बागेश्वर बाबा तो इतना गलत किए है क्योंकि हम उनका तस्वीर भी दिखा देंगे। आज से कुछ वर्षों का मेरा मोबाइल में है। वो तो बलात्कारी बाबा हैं। आसाराम बापू भी इसी तरह से करते थे, ज्ञानी बनते थे। क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? जो लोग कहते हैं कि हिंदू विरोधी हैं, महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन के नेता, क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? वो बार बार बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है तो बागेश्वर बाबा बताते नहीं हैं। हिंदू राष्ट्र का क्या है? हमारा देश तो हिंदू राष्ट्र से बेहतर हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान से बढ़कर कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है जो सभी जाति धर्म के लोग यहाँ रह रहे हैं। नमस्कार, मघिया में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोल्डन कुमार। बिहार में लगातार जिस तरह से राजनीतिक धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर विरोध किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा या महागठबंधन की सरकार के द्वारा, उन लोग को कहना है कि यहाँ पे जातिवाद नहीं करना है। अगर आप धर्म के लिए आ रहे हैं तो धर्म की बात कीजिए, लेकिन किसी जाति को ठेस नहीं पहुँचाना है। तो क्यों विरोध कर रहे हैं, आइए हम बात करते हैं। हमारे बाबा तो ही हैं और बागेश्वर बाबा एक षड्यंत्र है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर बागेश्वर बाबा इतने ही शक्तिशाली हैं, इतने ही ज्ञानी हैं, तो मोदी जी से क्यों नहीं कह देते हैं कि बिहार का विशेष राज्य की दर्जा दे दीजिए आप। बागेश्वर बाबा इस चीज़ को क्यों नहीं बोलते हैं कि बिहार को इस देश में जो 2 करोड़ रोजगार के जो बात कहे हैं मोदी जी 2014 के चुनाव में, उस बात को क्यों नहीं बोल देते हैं बागेश्वर बाबा। ईडी सीबीआई विपक्ष के ऊपर लगे हुए हैं, उस चीज़ को क्यों नहीं कहते हैं बागेश्वर बाबा। बागेश्वर बाबा जाति धर्म के नाम पे मजहज करते हैं, इसलिए हम लोग उनका विरोध करते हैं। ऐसे हम लोग उनका विरोध क्यों करेंगे? बिहार में आए, अपना शांतिपूर्ण से अपना काम करके जाए, जहाँ तक होगा हम लोग भी सहयोग करें। लेकिन जाति धर्म के नाम पे बिहार में अगर अफवाह फैलाते हैं, उद्भट फैलाते हैं, तो अति दुखद की बात है। वो हर राज्य जाते हैं तो आज अभी तक ऐसा नहीं देखने को मिला है जहां हिंसा फैला हो। तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है, आपकी पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि बिहार में आने वाला ऐसा हिंसा फैलेगा? आपको मतलब भविष्य देखने लगे हैं, शायद जदयू का नेता या महागठबंधन की सरकार भी भविष्य देखना लगता है शुरू कर दी है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बागेश्वर बाबा तो इतना गलत किए है क्योंकि हम उनका तस्वीर भी दिखा देंगे। आज से कुछ वर्षों का मेरा मोबाइल में है। बागेश्वर बाबा वो नहीं है, वो तो क्या हम बोले, वो तो बलात्कारी बाबा हैं। आसाराम बापू भी इसी तरह से करते थे, ज्ञानी बनते थे। लेकिन आज आसाराम बापू को देख ही लिए इस देश की जनता, इस देश की महिलाएं लोग। क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? जो लोग कहते हैं कि हिंदू विरोधी हैं, महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन के नेता, क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? अरे हम लोग असली हिंदू हैं। हम लोग नकली फर्जी बाड़े हिंदू नहीं हैं कि हिंदू के नाम पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करे, रोटी सेके। इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर बागेश्वर बाबा आ रहे हैं तो अपना काम करे या काम करके जाए, उनका स्वागत है। लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने अगर आते हैं बागेश्वर बाबा, अगर प्रवचन देने के लिए, तो हम लोग उस पर कड़ी के कड़ी कार्रवाई करेंगे कानून के लेकर के। आपने कहा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा, तो जब उनका दरबार लगता है तो उसमें हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं। तो अभी जो देखने को मिलता है तो कहीं हिंदू मुस्लिम देखने को नहीं मिलता है। आखिर महागठबंधन की सरकार कैसे पहले भविष्य देख रही है कि हिंदू मुस्लिम का दंगा बिहार में भड़केगा और वो आते हैं? तो क्योंकि ऐसा हुआ है। कहाँ हुआ बताइए? कहीं 1-2 जगह का नाम बताइए जहाँ बागेश्वर धाम बाबा का दरबार लगा हो, जहाँ दंगा फैला हो। वो बार बार बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है तो बागेश्वर बाबा बताते नहीं हैं। हिंदू राष्ट्र का क्या है? हमारा देश तो हिंदू राष्ट्र से बेहतर हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान से बढ़कर कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है जो सभी जाति धर्म के लोग यहाँ रह रहे हैं। देखिए, आखिर जो उनके दरबार में मुस्लिम लोग भी जाते हैं, हिंदू लोग भी जाते हैं, वो सबका सुनते हैं। तब क्या लगता है, फिर लगता है कि हिंदू मुस्लिम करेंगे वो? देखिए, सबका अपना अपना सुविचार है, ऐसी कोई बात नहीं इसमें है कि हम नहीं जाए वो नहीं जाए। सबका अपना अपना सुविचार है। लेकिन जहाँ तक बात रही हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र की उनको बातें कहने का कोई मतलब नहीं होता है कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। एक और कोई बाबा थे अयोध्या का, कौन दास, तो वो बोलते थे
अगर हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित हुआ तो हम गंगा जल में संन्यास ले लेंगे, क्या हुआ? कोई मतलब होता है जी फिर फालतू की बात करना? वो आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक तरफ आप स्वागत करते हैं, एक तरफ उनका विरोध करते हैं। देखिए वो आ रहे हैं स्वागत उनको हम लोग करते हैं, लेकिन प्लीज़ बागेश्वर बाबा इस चैनल के माध्यम से आप हिंदू मुस्लिम की दंगा फैलाने वाली आप बात ना कहें। हमारे जितने भी महागठबंधन के मंत्री और नेतागण हैं वो तो सोशल मीडिया के माध्यम से बोल ही रहे हैं कि उन्मत्त फैलाने वाली बात ना बोले। वही जिसमें अब लेटर की इसमें बात क्या है, नोटिस की इसमें बात क्या है, वो बागेश्वर बाबा नहीं समझ रहे हैं और आरएसएस के जो एजेंट है वो नहीं समझ रहे हैं। जब एनडीए की सरकार में थी उस समय भी हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी विकास किए हैं, और जब एनडीए से अगर हट जाते हैं, अगर समाजवादी विचारधारा से जुड़ जाते हैं हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार, तो विपक्ष वाले के पेट में दर्द हो जाता है। अरे भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में जाए कोई और आपके साथ कोई रहे तो पवित्र हो जाए, और जो समाजवादी विचारधारा जो संविधान बचाने की बात करते हैं, जो संविधान के साथ हैं, वो अपवित्र हो जाए, इसका कोई मतलब नहीं होता है। उनको तो सबसे पहले केंद्र सरकार से बात करना चाहिए था। आज हमें कुछ दिन पहले पता चला है कि मणिपुर में बहुत अति दुखद की घटना है। मणिपुर में लोग जल रहे हैं और मोदी जी और देश के गृह मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। इसका कोई मतलब होता है जी? मणिपुर में उसकी सरकार है, उस चीज़ पे मोदी जी ध्यान नहीं देते। देश के गृह मंत्री बिहार पे सिर्फ बिहार, अरे भाई आपको इतना ही बिहार पे करना तो आप बिहार को विशेष राज्य की दर्जा क्यों नहीं दे देते? हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार की विशेष राज्य की दर्जा मांगते उनके मुंह में घट्टा पड़ गए, उसके बावजूद भी मोदी जी नहीं दे रहे हैं बिहार के। क्या आपको लगता है केंद्र की सरकार बिहार को मदद कर रही है? देखिए केंद्र की सरकार कुछ मददें नहीं कर रही बिहार की सरकार को। बिहार सरकार की जो फंडिंग योजना है वो अपने माध्यम से कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार दे देती विशेष राज्य की दर्जा तो आज इस बिहार के युवा, इस बिहार में बहुत सारी कंपनियां लग जाती। बिहार में सुशासन की राज है, यानी नीतीश कुमार का राज है, महागठबंधन की राज है। बिहार में पहले से बिहार अभी हमारा आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन हमारा समाज अभी जिस तरह से पीछे है, कहीं ना कहीं हमारे बिहार पे प्रभाव पड़ता है। बात रही बागेश्वर धाम वाले बाबा की, बिहार में चर्चा में बने हुए बागेश्वर धाम वाले बाबा 13 तारीख को वो पटना आ रहे हैं और 17 तारीख तक वो कार्यक्रम अपना करेंगे, दरबार लगाएंगे बिहार के नौबतपुर में। तो एक सुर्खियों बड़ा है, बिहार के जो महागठबंधन की सरकार है वो उनका विरोध कर रही है कि अगर वो आते हैं तो बिहार में दंगा फैलने का आशंका है, जिसको लेकर तमाम दल के नेता उनके खिलाफ अपनी बात रख रही है। तो एक सवाल उठता है कि अगर इस तरह का बयानबाजी करने से अगर बिहार सुधरेगा तो क्या बयानबाजी करना चाहिए? अगर यही चीज़ को अगर हम एक आवेदन देकर उनको चेता देते तो शायद ये नौबत नहीं आता, हम विकास की बात करते। लेकिन यहाँ बिहार में क्या देखने को मिलता है, हर चीज़ में राजनीतिक होता है, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन रहे हैं, उनके बाद जो विकास हुआ है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है, कहीं ना कहीं धरातल पर दिखता है, कहीं कहीं कुछ अधिकारियों की वजह से गड़बड़ देखने को मिलती है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों देखने के लिए बने रहे मगीवा। बहुत बहुत धन्यवाद।